नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 21 साल की होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि एलिट का एग्ज़ाम जो है वो कब तक क्लियर होगा, विदेश के ये कब तक जाएंगी, शादी लव होगी, अरेंज होगी, क्या घर जवाई मिलेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम इनकी या घर पे किसी की होगी, घर बनेगा नहीं बनेगा, कब तक बनेगा, सिस्टर की शादी कब तक होगी, ये पूछा है। और उनमें से जो दो सिस्टर हैं उनका जो है लड़कियां हैं, क्या कोई लड़का हो सकता है, क्या इनके हाथ से पता लग सकता है। देखो, पता तो सब कुछ लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हाथ में वो चिन्ह होंगे तो सब कुछ पता लग सकता है, लेकिन इनका हाथ जो है वो क्या कहना चाह रहा है। विदेश का हाथ है न, डेफिनेटली विदेश का हाथ है, लेकिन ये टिकना, देखो विदेश में जाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर रेखा बनी है, लेकिन वहाँ टिकना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ना तो देखो आपको अपने घर का ध्यान आना चाहिए, वहाँ पर रहकर छोटी नौकरी मिल रही है, जैसी मिल रही है करना है, अपने मन को पक्का करना है। ठीक है, अगर वो चीज़ें आपने कर ली तो मैंने लिखा है कि जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया इंडिया में मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली ये हैं तो इंडिया के अंदर ना। ऐसे ही आप यूएस कनाडा जब जाओगे तो यहाँ पर यूएस कनाडा और यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में इंग्लैंड हो गया, ये रेखाएं भी आपकी बनी है। लेकिन आप ने वहाँ पर जो आसपास की कंट्री होती है ना, आसपास की कंट्री जैसे मैंने अभी बताया मुंबई, कलकत्ता, अब ये आसपास वहाँ पर हो सकता है कि पास पास में कोई स्टेट हो या कंट्री, तो ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। मन मजबूत रखना पड़ेगा, छोटी नौकरी है तो करना पड़ेगा, भाग कर वापस नहीं आना है। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो टिक जाओगे। ठीक है, अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब इन्होंने कहा कि मेरी बहन की शादी। अब देखो यहाँ पर एक ये ट्रेंगल बना हुआ है छोटा सा, ये इनकी बहन से रिलेटेड है। एक ये यहाँ पर एक 18 साल पर ये ट्रेंगल बना है ना, जिस पर राहु का प्रभाव है। ये रेखा ऐसे करके ऐसे बनी है, इस एक रेखा पर ऐसे करके ऐसे, और नीचे आइसलैंड और एक बहुत बड़ा आइसलैंड। ये इन तीनों को मैं बाइफरकेट करके समझाता हूं, और एक साल जो है वो 16 साल ये आइसलैंड है। यहाँ पर घर की परेशानियां और थोड़ी सी स्टडी में ये कंसंट्रेशन खराब होना, मन ना लगना, ये वो इंडिकेशन है। और 18 साल का ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर इनकी बहन का कोई रिश्ता आना 18 में, ठीक है, या जो है 19 में, तो वहाँ बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। लेकिन अब यहाँ पर और क्या चीज़ें इंडिकेट कर रखी हैं वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर देता हूँ आपको। 19 साल पर ना एक छोटा सा ट्रेंगल ये बना दिया था, उसके साथ ये रेखा यहाँ पर बना दी। यानी ये है कि जैसे ही 19 साल होगा, ये मेरे को ना एग्ज़ाम देने हैं वो बाहर जाने के लिए एलिट के, और मुझे कोचिंग करनी है, ये कहना शुरू कर दिया और उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन मन ही नहीं लगेगा। पूछो क्यों नहीं लगेगा? ये देखो, ये आइसलैंड है, ये आ चुका है। अब ये आइसलैंड आया है, एक प्रोग्रेस लाइन पे आया है, एक तो मन नहीं लगेगा। ठीक है, मन नहीं लगेगा। जिम्मेदारी निभाना भी चाहती हैं घर की, लेकिन फिर भी उसमें भी मन नहीं लगेगा। इनके घर पर जो भी 21 साल तक आपकी लाइफ में जब कोई भी काम नहीं बनेंगे, क्योंकि आइसलैंड आया हुआ है ये। अब उसके बाद एक छोटा सा एक ट्रेंगल और एक ये रेखा पर ट्रेंगल, ये रेखा पर ट्रेंगल जो बना है ये आपकी बहन के लिए है। यानी 22, ये देखो पूरा का पूरा ट्रेंगल ऐसे बनाया है ना, 22 और 23 में तक, मैं तो 22 ही बोल रहा हूं, आपकी बहन की शादी 22वें साल तक हो जाएगी। और ये 22 से 23 के बीच में आपने भी बाहर चले जाना है, बेशर्त टिक कर काम करना। क्यों? क्योंकि 24 साल पर यहां पर मैंने लिखा है कि आप एक, क्या हो रहा है कि एक रेखा को घुमा दिया गया है। ये घुमाना जो है ना ये गलत है। इट मीन्स कि इस जगह पर अगर आपने कोई नौकरी, ये देखो ये जो है ये क्यों बनाया गया है, नौकरी कर रहे होगे तो नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। इट मीन्स पक्का होकर जाना। अरे घबराना नहीं है, क्योंकि आइसलैंड आए हुए हैं इसलिए कह रहा हूं, घबराना नहीं है।
वापस नहीं आना। मैं फिर बता रहा हूँ, वापस नहीं आना, यानी ये एक रिस्क लेवल पे जा रहे हो ना आप, रिस्क लेवल पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। देखो ये एनर्जी लेवल बिल्कुल खराब चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो इसलिए मैंने, ये है आपका फिर कोई नौकरी फिर यहाँ 25 में चेंज, यानी नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ये थोड़ी सी बढ़कर भी नौकरी मिल सकती है। ठीक है, ये नौकरी थोड़ी सी बढ़कर भी मिल सकती है। यहाँ 26 पर आकर फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देख लो कितनी चेंजिंग है जॉब में है। बट मैं ये कहता हूं, घर पर यहाँ इंडिया वापस मत आइएगा। और अब शादी की बात कर लेते हैं। ये जो 25 और 26 में जो ये बनाया हुआ है, ये यहीं से शादी की रेखा, यहां पर कोई व्यक्ति आपको टकराएगा, ये देखो ये टकराएगा, और यही रेखाएं सूर्य पर्वत पर आगे जा रही हैं। तो इट मीन्स आपने जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये देखो एक बहुत खतरनाक आइसलैंड आया हुआ है 28 से 29, 27वें साल पर कहीं जाना, ये 27वें साल पर कहीं जाना। और इसी पर एक रेखा जो है आपके घर वालों से रिलेटेड है, ये रेखा ऐसे बनकर एक रेखा को ऐसे बना दिया। यहां मुझे लग रहा है कि अगर किसी बहन का कोई बच्चा जो है वो अगर लड़का होना चाहेगा तो वो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स घर की जो है, परेशानियां जो हैं वो चलती रहेंगी, यानी कोई ना कोई बीमार भी रहेगा। जिसमें 27 साल, 28 साल, 28 से 29 साल दिक्कत, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखो कितना खतरनाक जो है आइसलैंड आया हुआ है। ये आइसलैंड जो है दिक्कत देता है। अब इसी के ऊपर देखना, ध्यान से देखना, इसी के ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया। ये देखो ये ट्रायंगल, नीचे आइसलैंड, और फिर एक रेखा को काट दिया गया। अगर माइंड लाइन पर कोई रेखा काट दी जाती है, खतरनाक होती है, अपनी शादी बचानी चाहिए। है ना गलत बात, गलत बात है। इट मीन्स मैं आपको शादी की रेखा कब कहूंगा कि आपको एक्चुअल में करनी चाहिए, 30 साल ये पार हो जाए तो। लेकिन लेकिन अब अगर आपने शादी पहले करनी है तो वो पहले लड़के को जान लो, पहचान लो, जल्दबाजी मत करना। ये हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा सहनशील बनना पड़ेगा। ठीक है, बस दो कारण आप कर लो, आगे बढ़ते रहो। ये चीज़ समझ आ गई, आ गई। अब मैं आगे बताता हूँ आपकी लाइफ में। देखो जब तक ये रेखा यहाँ पर है ना, तब तक आपको अपनी शादी को बचाकर चलना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। ये आपका 30 साल तक आपको बचाकर चलना पड़ेगा। मैं मुद्दा बता रहा हूँ, ये 30 साल तक बचाकर चलना पड़ेगा। ठीक। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में। देखो इस साल के बाद एक रेखा टर्न कर रही है, ऐसे बनकर ऐसे बन रही है। ये आपका समय है 30 से 31 साल, यानी 30 से 31 में कोई चेंज करना है। फिर भी एक ट्रायंगल बना दिया गया था, नीचे तो डिस्टरबेंस की रेखा है लेकिन ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, मेहनत मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, मेहनत पूरी करनी। आगे जाकर बिजनेस करना है, लेकिन अभी नहीं करने दे रहा मैं, लेकिन कर लेना, लेकिन अभी नहीं करना। ठीक, तो यानी 30 से 31 में चेंज होना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ये जो साल है, ये वाला साल है 32 साल। ये 32 साल पर थोड़ा सा ट्रैवलिंग की रेखा है, यानी यहाँ पैसा भी खर्च हो सकता है 32वें साल पर। ये एक साइन है जिम्मेदारियों का, खर्चों का 33 साल पर। ये जो है आपका कोई काम है या जगह चेंज हो रही है, समझते रहो, ये जगह चेंज के साइन होते हैं। जिस ढंग से इस रेखा ने एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल पर एक स्क्वायर बनाया और फिर उसको जो है ऊपर ऊपर रेखा आगे कर दी गई, तो ये एक चेंजिंग की रेखा है, ट्रैवलिंग की रेखा बन गई 33 से 34 साल। लेकिन यहीं पर टर्न की रेखा है, तो मैंने कहा ना ये ट्रैवलिंग की रेखा है, तो ट्रैवलिंग पर यव का निशान, यानी दिक्कत, यानी ये समय हेक्टिक शेड्यूल के साथ रहेगा, चेंजिंग रहेगी इसमें। देख रहे हो आप आइसलैंड, देख रहे हो मेहनत कितनी करनी पड़ती है ना ऐसे हाथों वालों को। ये आपके हाथ में चीज़ लिखी, ये डिस्टर्बेंस है ना, एनर्जी लेवल यहाँ पर खराब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो यहाँ डिस्टर्ब्ड हो,
इज इट राइट? अब देखो एक ट्रायंगल बना दिया भगवान, जब ये ट्रायंगल बनाता है ना तो वो समय आपका सही चला जाता है आपका। तो ये 35 तक तो दिक्कत रही, 36 में कोई काम ट्रायंगल के साथ चेंजिंग और एक स्क्वायर बना दिया, यानी यहाँ पर 36 पर कोई काम आप करोगे, काम बनेंगे यहाँ पर, लेकिन उस काम में आगे जाकर इस साल में 37 में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है आगे बढ़ते रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ साल की दिक्कत है, उसके साथ फिर एक ट्रायंगल और स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, फिर ये काम है। एक प्लेटफॉर्म जब बनता है ना तो ये प्लेटफॉर्म को इंडिकेट करते हैं कोई काम से रिलेटेड, और उसके साथ इस रेखा पर कोई ऐसे ट्रायंगल बनता है तो रहना या ट्रैवलिंग होता है। तो यहाँ रहने की दिक्कत और ट्रैवलिंग की दिक्कत है, तो ये मैंने लिखा कि 37 से 39 साल का सफ़र, काम का चेंजिंग होना और थोड़ा सा दूर होना, और काम में आप अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हो। अभी तक मैंने लिखा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये सारी रेखाएं स्ट्रगल की रेखाएं कहलाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि आप अपनी लाइफ में अपनी शादी को पहले बचाइए। इज इट राइट? राइट। अब आगे चलते हैं, फिर 40वें साल पर फिर जगह चेंज होगी, आपका काम चेंज होगा, एक स्क्वायर बना हुआ है, ये रहा 41वां साल। यहाँ पर मैंने लिखा कि कोई काम से रिलेटेड, दुकान से, ये दुकान होती है कोई ना कोई, ऐसे जब बनता है ना, शॉप होती है, कोई शॉप से रिलेटेड है, यहाँ पर काम कर रहे हो, काम बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो इस काम को, तो इट मीन्स ये समय अब सही आ रहा है। लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग यहाँ पर वर्ड में नहीं छोड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये रेखा ऐसे बनी है। तो ये 44 साल तक जो है ट्रैवलिंग, और 44 से 45 में फिर थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, ये जिम्मेदारियां बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा। ये देखो यहाँ पर आकर आपने क्या करा, हेल्थ प्रॉब्लम आपकी आने लग गई 46 साल पर। ठीक है, अब 46 के बाद ये साल जो है आपका ये गलत जाएगा। ये 46 के बाद ये 46वां साल है, इसके बाद ये जो साल है ये और ये, यहाँ मैंने लिखा है लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा बच के चलना। 47-48 साल पर बच के चलना। ये 49 साल तक आपका काम चलेगा, 49 के बाद जो है काम में तब्दीलियां लाओगे, थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहोगे वो करोगे, उसके बाद इस काम को बढ़ाओगे, ये बढ़ेगा। 50 साल, 51 साल, 52 साल कंस्ट्रक्शन करोगे, लेकिन इसी के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये देख रहे हो आप, ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम है। यानी 51 साल पर, ये 49 साल का टाइम पीरियड है ना, ये 49 साल का टाइम पीरियड है। ये देखो ये 51 साल का टाइम पीरियड है। इसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये कट के निशान है। तो आपको तो 54 साल तक अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये रेखाएं बॉक्स बनाकर उसके साथ रेखा घूम गई है, तो कंस्ट्रक्शन या अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना ये रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में 55 और 56 पे थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, इस जगह पर चेंज करना है आपने। और ये चेंज की रेखा है, काम जो है थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, मैं इस समय पर कह रहा हूँ। ठीक है, या ये आपका कोई शॉप है या कोई और है, वो जगह चेंज करी है आपने, या थोड़ा प्रोडक्ट चेंज किया है इस साल पर 57 पर। लेकिन जब दो रेखाएं इकट्ठी चलती है, जो मुझे ऐसा लग रहा है स्क्वायर बना हुआ है, ये वाली रेखा को मैं क्या समझ रहा हूँ, हेल्थ प्रॉब्लम और कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, तो मैंने कहा यहाँ पर कम दाम पर मत बेचना 58 साल पर। यह कट का निशान लगा हुआ है 61 साल पर, 61 से 62 साल पर आपको अपना ध्यान रखना है पैसों का। और ये आपकी लाइफ में फिर थोड़ा सा 64 साल पर ध्यान रखना है, और फिर एक 4 महीने की थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी 66 साल पर। लेकिन उसके बाद सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, और ये रेखाएं, ये देखो ये ट्रायंगल्स बनी हैं, जिम्मेदारियां हैं, आप वो सब निभाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। और बच्चे भी मुझे लग रहा है कि बाहर आपके सेट हैं। तो आप कौन से देश में जाओगे, मैं यहाँ पर आपको यूएस कनाडा प्रेफरेंस में दे रहा हूँ, लेकिन इंग्लैंड भी दे रहा हूँ आपको। और इन्हीं कंट्री में आप अपनी लाइफ को बिताना, लेकिन टिक कर काम करना है,
टिक कर काम करना है, अदरवाइज आप आ जाओगे। अब एक साइन, ये एक यव का निशान, ये तो लेफ्ट हैंड था। अब मुझे इसकी कंपैटिबिलिटी को राइट हैंड से नापना था कि क्या वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये साल जो है ये 20 साल का है। ये साल जो है हमारा 21 का, ये 22 से 23 में ये रेखा टर्न हो रही है। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये टर्न हो रही है, हो रही है। अब वही चीज एक आइसलैंड नीचे आया हुआ है। ये आइसलैंड, ये घर की प्रॉब्लम है। आपकी जो सिस्टर की शादी होती है उन्हें भी हिदायत दी जाती है, थोड़ा सा रिश्ते में संभल कर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ट्रेंगल आ जाता है, ये 24 साल का ट्रेंगल है। ये 24 साल का ट्रेंगल इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज को आपने चेंज करना है। अब ये चेंज, वहां पर मैंने बोला था ना 24 में चेंज करोगे आप, इसलिए 23 में वहां गए, 24 में ये देखो ये रेखा टर्न करके इसके साथ जुड़ गई है, ठीक है। तो यानी ये रेखा, अब देखो ध्यान से समझना, ये 25, ये 25, ये 25 के बाद ध्यान से समझना ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है। यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये शादी का टाइम पीरियड आ रहा है। यहां से रिश्ते मैंने बोला था 25 से, और वो 28 साल तक ये घर पर, ये देखो ये एक आइसलैंड, ये आइसलैंड आया हुआ नीचे। तो ये क्या दिक्कत है 30 साल तक, तो 30 साल तक प्रॉब्लम चलेगी। ये पूछ रहा था मैं आपके घर वालों से कि ये कोई चोट का निशान तो नहीं है। अगर ये चोट का निशान नहीं है तो ये 32 से 33 साल के बीच बीच में मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ थोड़ा सा पैसों का और कोई आपके काम से रिलेटेड या घर की परेशानी को इंडिकेट कर रहा है 3233, क्योंकि अब आपने जगह चेंज करनी है 33 से 34 साल पर, जहां पर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। ये देखो, ये रेखा है इस जगह पर, ये देखो ये साइन बना है 33 से 34 साल का बीच में, तो ये जगह चेंज हो गई। वहां भी मैंने बोला था ना 33-34 साल जो है आपका क्या होगा, काम करोगे, अलग खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। और 34 से 35 में यव का निशान है, ये देखो यहाँ तक ये यव का निशान, वही हाथ है, वही हाथ है जो वहां पर था वो यहां पर है, सेम है, ठीक है। अब इन जगहों पर अगर कोई रेखा रुकती है तो आपको पैसों की दिक्कत और हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। 39 साल पर रखना पड़ेगा, 41 साल पर रखना पड़ेगा। और कब से अच्छा समय आएगा, जब ये ट्रैंगल्स बनने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में, तब देखिएगा कि ये देखो एक ट्रैंगल्स बने हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो ये ट्रैंगल्स बनने शुरू हो गए हैं। ये ट्रैंगल्स जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो 51 साल के बाद, मैंने लिखा था कि 50 के बाद कोई इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ करना, फिर आपका जो है कोई कंस्ट्रक्शन करना, ये करना वो करना, वो सारी चीज़ें बन रही। ये रेखा अपने आप में एक इंडिकेशन देती है कि आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी रहेगी, बिजनेस करना है। ये रेखाएं कहती हैं कि हमने कमाई करने के लिए बाहर जाना है, यानी ये तो ट्रैवलिंग की रेखा है। और जब ये रेखाएं स्ट्रांगली बिहेव करती हैं इन रेखाओं के साथ, तो कोई अपनी फैमिली मेंबर का भी जो होता है वो भी बाहर ले जाता है व्यक्ति। तो टिकोगे तभी तो ले जाओगे, टिकना है, कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ जाओ। मैं फिर बता रहा हूं, इस साल तक, इस साल तक ये जो रेखा है, अगर विदेश यहां तक टिक गए तो अच्छी बात है। मैं फिर बता रहा हूं, शादी के वक्त में वापस आ गए और फिर ससुराल वालों ने जाने नहीं दिया या कुछ हो गया तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो समय है आपका, ये 27 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको हिदायत है 27 साल तक टिक कर वहां रहने की। ये चीज समझ आई। अब यहां पर एक एक रेखा को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया आपको। जो छोटे छोटे आपने देखा कि इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर ये छोटे छोटे जो दाग आए हुए हैं, ये क्यों आए? ये नीचे आया, चलो कुछ नहीं होता, यहाँ आ जाता और परेशानी देता।
कोई ज़्यादा तो नहीं है, ये तरक्की की रेखा थी लेकिन इसके ऊपर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, इधर थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई, ये जिम्मेदारियाँ बता दी। अब ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ क्यों टच है, तो दूसरा कोई व्यक्ति आपकी कास्ट का वो मिलेगा, यानी लव का अफेयर का जो है रहेगा आपका, क्योंकि ये रेखा इनके साथ टच होकर आ रही, इनके साथ टच होकर आ रही। और जब भी कोई रेखा इनके साथ यहां से टच होती है तो मैं कहता हूं दूसरी कास्ट या कोई और लेवल का व्यक्ति मिलता है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है, उसे समझना है कि वो आदमी है कैसा, फिर आगे बढ़ाओ। अदरवाइज फिर मैं ये कहूँगा 30 साल के बाद दिक्कत आ जाएगी आपकी शादी में। फिर ये मत कहना कि शादी टिकी नहीं हमारी और ये नहीं हुआ। तो आपको थोड़ा बहुत ये तिल के कारण जो है थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जरूर होंगी। और अगर आप घर की प्रॉब्लम्स को झेल गई तो मोर देन 2 प्रॉपर्टीज होंगी, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज होंगी आपकी, और आपकी लाइफ जो है अच्छी रहेगी। लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड डिस्टरबेंस का है। और अगर बिजनेस करना है तो आप करो 40 साल के बाद, ठीक है, 40 साल के बाद बिजनेस आप कर सकते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बिजनेस करोगे बहुत दिक्कत आएगी। ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं, चेंजिंग की रेखाएं हैं, तो डिस्टरबेंस बनी रहेगी। ये आपका हाथ है। विदेश बता चुका हूँ, शादी बता चुका हूँ। जहाँ तक आपने कहा घर जवाई की बात आ रही है, तो घर जवाई वाली रेखा जो है ना वो नहीं है, ठीक है। घर जवाई वाली रेखाएं थोड़ी सी अलग होती हैं, उनका कंसर्न जो होता है वो इन रेखाओं के साथ ऐसे चलता है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि घर जवाई वाली सिस्टम है, या वो लोग आपको कुछ ज़्यादा मतलब जैसे होते हैं ना, पैसे वाला है या कोई और है, बट लेकिन पैसा होने के बावजूद भी काम में स्ट्रगल होती हुई दिखाई दे रही है, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी कोई रेखा इस जगह पर ऐसे रुक कर चलती है ना, रुक कर चलती है, वो राहु का प्रभाव होती है, वो राहु का, वहां पर सेहत और पैसों की दिक्कत जरूर आती है, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा, शुरुआती टाइम पीरियड था 29 साल तक अपनी माता पिता का थोड़ा सा ध्यान रखो। वहाँ थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कौन से उपाय आपको करने पड़ेंगे, देखो आपको उपाय जो करने हैं, एक तो उपाय करना है गुरु का उपाय करना है, ठीक है, एक गुरु का उपाय करना है। और एक उपाय आपको मैं दूंगा, क्योंकि तिल आपके शुक्र एरिया पर भी आया हुआ है, तो एक शुक्र का उपाय दूंगा। अदरवाइज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे देता है, पीरियड्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।